बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण वल्लभ प्राण धन प्राणेश्वर आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 35 35वां दिन श्री कृष्ण त्रिधा लीला। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि ये जो पेंटिंग बनाई गई है ये भी हमारी प्यारी सुंदर साथ जी जो कि यूएसए से हैं। अति 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 सुंदर हाथों से बनाया हुआ ये जो सुगंधी ये जो फ्लेवर होता है ना ये बहुत सुंदर होता है। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हमारे युवा सुंदर साथ जो सेवाओं में आगे आ रहे हैं अति 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 प्यारा और इतने सुंदर आ, आ, मुझे शब्द नहीं आ रहे सुंदर साथ जी इसके लिए। पहले भी वो 3-4 पेंटिंग्स बना चुकी हैं। आई एम ट्रूली स्पीचलेस फॉर दिस आर्ट जो राज जी ने आपको प्रदान किया है। सेवा में ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी अब चलते हैं श्री कृष्ण त्रिधा लीला जिसमें पहली लीला कर चुके 11 साल 52 दिन की। दूसरी लीला तो दुनिया को पता ही नहीं, केवल हमें पता, उसको दूसरी काउंट भी नहीं किया जाता, जो कि अखंड रास हुई श्री केवल ब्रह्म में खेली गई। और दूसरी लीला दुनिया के लिए श्री कृष्ण त्रिधा लीला में 3 लीलाएं आती हैं। पहली लीला श्री ब्रज की, दूसरी लीला प्रतिबिंब की रास जो कि 11 दिन, 7 दिन गोकुल 4 दिन मथुरा, और तीसरी लीला 112 वर्ष, क्योंकि टोटल उम्र कही जाती है श्री कृष्ण जी की तन की उम्र 125 वर्ष, उसमें से 11 साल 52 दिन पहले ही निकल चुके हैं, तो रफली 112 साल और रहा उनका तन, उसको कहते हैं तीसरी लीला। अब दूसरी लीला हमने की, उसके बाद चाणूर मुष्टिक को मारा और ये सब 4 दिन जो रहे वो प्रतिबिंब की रास नहीं रही एक्चुअली में। 4 दिन तो वो ये सारे कार्य करते रहे मथुरा में जाकर, फिर अपने नाना उग्रसेन जी को भी बिठा दिया सिंहासन पे। जैसे ही ग्वालों का वेश उतारा, राजसी भेष पहना, उसी क्षण से तीसरी लीला शुरू हो जाती है। और केवल भेष नहीं उतारा, ऊपर का भेष भी उतारा और अंदर का भेष उतारा। ऊपर का भेष उतारने का तो क्षण बनाया गया, एक्चुअली अंदर का भेष जब उतरा तब तीसरी लीला शुरू होती है। सुंदर साथ जी, अंदर का कौन सा भेष उतर गया? अंदर उनके रास बिहारी जी के नूरी तन का आवेश था। अब वो उस तन में से, यानी श्री कृष्ण जी के तन में से राधिका जी के तन में मूव हो गए, यानी के मथुरा से कहाँ आ गए सुंदर साथ जी? गोकुल में आ गए। राधिका जी जहां पर थी, गोपियां थी, रोज इंतजार कर रही हैं वहां पे बैठ के, सड़क पे बैठ के, रोज कच्ची 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 मिट्टी की सौंधी सुगंध आती है, वहां पे बैठ के रोज इंतजार करती हैं। जैसे हमें अखंड रास में नहीं पता था कि श्यामा जी के अंदर ही आवेश स्वरूप है, श्यामा जी भी तड़प रही थी, वैसे ही राधिका रानी भी तड़प रही हैं। उनको पता ही नहीं कि मेरे ही अंदर रास बिहारी जी का आवेश प्रवेश कर चुका है। और हम तो थे ही नहीं वहां पे, गोपियों को भी नहीं पता, छोटी गोपियों को भी नहीं पता, सब तड़प रहे हैं, पर आवेश उन्हीं के पास आ चुके हैं। इसको कहते हैं तीसरी लीला अब स्टार्ट हुई है, जब आवेश यानी अंदर का भेष चेंज हुआ है। बाहर का वेश तो एक पॉइंट बताया गया कि इस समय ऐसा हुआ, पर अंदर की शक्ति जैसे ही बदली। अब तीसरी लीला में, अब मुझे सुंदर साथ जी बताएंगे, टुडे इज होपफुली द लास्ट डे, 35वां दिन, अंतिम दिन आज रहेगा श्री कृष्ण त्रिधा लीला का। श्री कृष्ण जी में तीसरी लीला में ध्यान से बताइएगा, त्रिधा लीला में जो तीसरी लीला कही जाती है, श्री कृष्ण जी के तन में कौन सी शक्तियां हैं? तीसरी लीला में श्री कृष्ण जी के तन में कौन सी शक्तियां हैं? किरण गर्ग दीदी प्रणाम जी।
दीदी प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। दीदी तीसरे में तो सिर्फ विष्णु जी की लीला कही जाती, विष्णु भगवान जी की, वैकुंठ वाली। जी, तन यहाँ काल माया का और जीव विष्णु भगवान जी का। इनमें कहा जाता है 16 कला संपूर्ण हो जाएंगे। वो अभी नहीं हुए, तीसरी लीला शुरू हुई है, अभी नहीं हुई। वो प्रसंग आएगा तो उसके बाद 16 कला संपूर्ण, उनको सारी शक्तियां वापस प्राप्त हो जाएंगी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। अब सुंदर साथ जी बताएंगे दूसरी लीला में, मैं नहीं बताऊंगी कौन सी, दूसरी लीला श्री कृष्ण त्रिधा लीला में, दूसरी लीला में कृष्ण जी में कौन सी शक्तियां हैं। चंद्रिका बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। रास बिहारी के जी, रास बिहारी जी के तन का आवेश। तन और का तन आवेश। कौन सा? तन, जीव और शक्ति। तन काल माया का। बिल्कुल। अम, जीव विष्णु जी। जीव विष्णु जी का जी। और और आवेश शक्ति तो आप, बिहारी। शक्ति तो आपने बताई दी, रास बिहारी जी का आवेश। बिल्कुल सही। तो और पहली लीला में श्री कृष्ण जी की, आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, किताब में पूरा लिखा हुआ है। मैं अभी आपको बता भी दूंगी सुंदर साथ जी। तो पहले आपके पास किताब नहीं भी हो तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वेबसाइट में अवेलेबल है डाउनलोड लिंक भी। पहली लीला में श्री कृष्ण जी के तन में कौन सी शक्तियां थी? पहली लीला में श्री कृष्ण जी के तन में कौन सी शक्तियां थी? कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहली लीला में जीव तो नाम श्री कृष्ण, जीव काल माया का उत्तम, और विष्णु जी का नहीं, विष्णु जी का जीव, तन काल माया का था, और आवेश राज जी का, और अक्षर ब्रह्म की आत्म, जोश और आवेश राज जी का। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। तो तन, जीव, आत्म और शक्तियां, तन काल माया का, जीव विष्णु भगवान जी का, आत्म अक्षर ब्रह्म जी की, जोश और आवेश श्री राज जी का। अति अति सुंदर। अब एक लीला ऐसी है जो त्रिधा लीला में काउंट नहीं होती, जो दुनिया को पता ही नहीं है। तो उस लीला में, उस लीला का नाम क्या है और उस लीला में धनी जी के अंदर कौन सी शक्तियां थी? जी, सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वो रास लीला है जो कि केवल दिन में खेली गई, और उसके अंदर तन तो नूरी तन था, जीव कोई भी नहीं था, आत्म अक्षर ब्रह्म की थी, और जोश राज जी का, और आवेश भी राज जी का। बिल्कुल सही, अति अति सुंदर सुंदर साजी। अब मुझे ये बताइए कि ब्रज में और रास में श्री कृष्ण जी में क्या अंतर था? उनकी शक्तियों में, तन में जो संयोजन था, क्या डिफरेंस था? ब्रज और रास, रास जो कि त्रिधा लीला में काउंट नहीं होती है पर ब्रज होती है, दोनों में क्या डिफरेंस रहा? बबीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी ब्रज में जो सा हेलो, हाँ जी, आपका नेट चला गया दीदी। नहीं, नेट नहीं गया दीदी। हाँ जी, बोलिए। ब्रज लीला में जो सा विष्णु का जीव था, जी और रास लीला में कोई जीव नहीं था, वहां नूरी तन था कृष्ण जी का, और राज जी का जोश वेश था। जी, तो डिफरेंस क्या था? डिफरेंस ये हो गया ना, उसमें विष्णु का जीव था, ब्रज लीला में विष्णु का जीव था, बिल, रास लीला में विष्णु का जीव नहीं था कोई भी। बिल्कुल सही। एक डिफरेंस ये कि विष्णु के जीव थे। बिल्कुल सही मीनाक्षी जी, मैंने सुन लिया जो आपने बोला, आप अपने मुख से भी बोलिएगा। बिल्कुल सही कह रहे थे आप। एक डिफरेंस तो बबीता दीदी ने बताया, विष्णु जी का जीव थे यहाँ पे ब्रज में, रास में वो नहीं थे। दूसरा डिफरेंस मीनाक्षी जी बता रही हैं जी। वहां पे ब्रज लीला में जो काल माया का तन था, और रास में नूरी तन था। बिल्कुल सही। यहाँ पे काल माया का तन था नष्ट हो जाने वाला, और वहां पे नूरी तन थे। बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। और भी कोई डिफरेंस है या फिर नहीं है? है सुषमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ब्रज में बाल स्वरूप थे और वहां किशोर स्वरूप थे। अरे वाह, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। ब्रज में बाल स्वरूप थे और महारास में किशोर स्वरूप थे।
और बस इतने ही डिफरेंस थे सुंदर साथ जी। अब ये बताइए कौन सी लीला में, बहुत ध्यान से सुन के बताइएगा, कौन सी लीला में, मैं क्या पूछने वाली थी कौन सी लीला में अंतर ध्यान की लीला हुई है? कौन सी लीला में अंतर ध्यान की लीला हुई है? बहुत ध्यान से सोच के बताइएगा, इसमें बहुत सारे उत्तर आ सकते हैं। वन आंसर, पहले एक उत्तर बताइए फिर आगे देखेंगे। प्रणाम जी रसीला दीदी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जब योगमाया के ब्रह्मांड में रासलीला हुई है तब अंतर ध्यान की लीला हुई थी, रास के बाद। बिल्कुल सही, जब योग माया में केवल ब्रह्म में महारास की लीला हुई तो अंतर ध्यान की लीला हुई थी। आज अंतर ध्यान की लीला कहाँ कहाँ पाई जाती है या कहाँ कहाँ और हुई थी, ये भी बताइएगा। एक तो हुई ओरिजिनल जो हुई वो महारास में हुई, जो हमारी रसीला दीदी ने बताई। अब मैं एक बार हैंड्स डाउन करती हूँ। अब ये बताइए अंतर ध्यान की लीला और कहाँ कहाँ हुई या और कहाँ कहाँ हो रही है? बहुत सुंदर। सुषमा जी, प्रणाम जी, ब्रह्म ज्ञान सुषमा जी। जी प्रणाम जी दीदी, प्रणाम प्रणाम। जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में। दीदी जो सबलिक के महाकारण में अखंड है वहां भी हो रही है, और जो अव्याकृत के उसमें है महाका तुर्यातीत में वहां पर भी हो रही है, जो प्रतिबिंब पड़ा है दोनों जगह ही अभी वही हो रही है। बहुत सुंदर, प्रणाम जी। बिल्कुल सही। जहां पर महारास अखंड हुई यानी कि श्री सबलिक ब्रह्म के महाकारण में, वहां भी आज हो रही है। जहां उनका प्रतिबिंबित, जिसको हम बोलते हैं प्रतिबिंबित रास, वहां भी प्रतिबिंब रूप में हो रही है। और सुंदर साथ जी और बताएंगे और कहाँ है? सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी वैसे तो अंतर ध्यान ही बोलेंगे, लेकिन प्रतिबिंब की लीला में जो रास बिहारी जी का आवेश आके राधा जी के अंदर विराजमान हो गया था, उसको भी प्रतिबिंब, उसको भी अंतर ध्यान की लीला बोल सकते हैं। बिल्कुल सही, तो उसी, वहां से अंतर ध्यान हो गया, हाँ जी बहुत वहां से सुंदर। अंतर ध्यान हो गया, राधिका जी के अंदर आके विराजमान हो गए। बिल्कुल सही आपने कहा, वो भी अंतर ध्यान की लीला ही कही जाती है। उसके लिए श्रीमद् भागवत में गोपी गीत भी लिखे गए हैं कि कहाँ चले गए आप, तो उसको भी अंतर ध्यान कहा जाता है। जो प्रतिबिंब की रास, जिसको 6 महीने की लंबी किया गया, उसके बाद वो तो रास की रात्रि थी, उसके बाद जो चले गए तो उसको भी अंतर ध्यान कहा जाता है। अति अति सुंदर। अच्छा ये बताइए, इन लीलाओं में से एक लीला में, इन लीलाओं में से एक लीला में वेद ऋचा सखियां आई थी, वो कौन सी लीला थी? इन लीलाओं में से एक लीला में वेद ऋचा सखियां आई थी, वो कौन सी लीला थी? कांताबेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रतिबिंब लीला। प्रतिबिंब लीला कौन सी, तीनों में से कौन सी लीला थी? दूसरी लीला। अरे वाह, बहुत सुंदर। इसको कहते हैं प्रतिबिंब रास, बहुत ही सुंदर, प्रतिबिंब की रास, और उसको दूसरी लीला कहा जाता है। अब ये लीला कितने दिन रही? ये लीला 11 दिन पूरे रही। मैं ये पूछ रही हूँ, 11 दिन क्या पूरे ही रही है? और डीप में जाना है। 11 दिन तो हमें पता ही है मोटा मोटा। मुकेश भैया ने हैंड नहीं रेज किया, पर मैं जा रही हूँ, मुझे पता है, उनको पता है। प्रणाम जी मुकेश भैया। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। हाँ जी, 11 दिन रहेगी ये तो। पूरे 11 दिन रही। ये तो वेद ऋचा वाली तो 11 दिन से ज्यादा रही है ये तो। 11 दिन तो रही है, उसके बाद भी 112 वर्ष तक रही है। हाँ जी बिल्कुल सही। और खेला कितनी देर इन्होंने? सिर्फ 11 दिन में से केवल इन्होंने 11 दिन तक ही खेला है। खेला पूरे 11 दिन, हाँ जी। या चले गए थे बीच में? नहीं, जैसे कृष्ण जी के साथ तो 11 दिन ही खेला है। तो 11 दिन में कुछ दिन चले तो नहीं गए थे कृष्ण जी कहीं? 7 दिन मथुरा चले गए।
7 दिन गोकुल, 7 दिन ब्रज के अंदर और 4 दिन गोकुल के अंदर चले गए थे। 7 दिन गोकुल, 4 दिन मथुरा, हाँ जी। है ना? तो 4 दिन तो दूर ही चले गए ना वो, तो उनके साथ हाँ खेल जी। नहीं पाए ना। हाँ, वो 4 दिन तो नहीं खेल पाए थे, हाँ तो जी, केवल 7 दिन ही खेल पाए बस। बिल्कुल सही, अति सुंदर। इसका अर्थ क्या हुआ सुंदर साथ जी? वापिस तो कोई भी नहीं गया, ना रास बिहारी जी वापिस गए, ना ही वेद ऋचाएं वापिस गई, ना ही प्रतिबिंब की गोपियां वापिस गई, पर वापिस कोई नहीं गया, है ना? पर फिर भी तीसरी लीला शुरू हो गई, ऐसा क्यों बताइए? ना वेद ऋचाएं वापिस गई हैं, वो भी काल माया में ही है, ना प्रतिबिंब की सखियां, किसको कहते हैं प्रतिबिंब की सखियां? वो कुमारिका जो उनकी जगह पे आई हैं, याद है ना वो वापिस गई, ना रास बिहारी जी का आवेश वापिस गया। ऐसा क्या हुआ कि इसको तीसरा नाम दे दिया गया? त्रिधा लीला में से तीसरी लीला बन गई, जबकि कोई भी शक्ति वापिस नहीं गई अभी तक। ऐसा क्यों हुआ कि इसको त्रिधा लीला में तीसरी लीला बोल दिया गया, जबकि सारे काल माया में अभी? ऐसा क्या हुआ? किरण खुराना दीदी, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तन तो वो कृष्ण जी का दिख रहा था, तो इसलिए वो कृष्ण जी की लीला कहलाती है। भले उनके अंदर शक्तियां ट्रांसफर हो गई इधर उधर, जो जहाँ जानी थी, और उनके अंदर सिर्फ विष्णु जी की शक्ति बची थी, लेकिन तन तो कृष्ण जी का दिख रहा था, इसलिए वो कृष्ण जी की त्रिधा लीला में तीसरी लीला कहलाती है। बिल्कुल सही, अति सुंदर। यानी कि ये त्रिधा लीला किस पे बेस्ड है? जो कृष्ण जी के तन के अंदर शक्तियां बदल रही हैं, त्रिधा लीला उसको नाम दिया जाता है। पहली बार, फिर एक बार शक्ति बदली तो दूसरा, फिर शक्तियां बदली तो तीसरा, है ना? बहुत ही सुंदर। अच्छा, अब मुझे ये बताइए सुंदर साथ जी, कब 16 कला संपूर्ण हो गए थे? कौन सा प्रसंग है जिसमें 16 कला संपूर्ण कहा जाता है कि जोत वहां पे गई, शिशुपाल की जोत, और ऐसे ऐसे, और फिर एक प्रसंग आता है जिसमें कहते 16 कला संपूर्ण हो गए। किरण खुराना दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब वो जरासंध से युद्ध कर रहे थे, तो वो अपना सब शक्तियां भूल गए थे, तो फिर उनको याद दिलाई गई, फिर उनको अपनी शक्तियां याद आई, तो उन्होंने सब वैकुंठ से अपने आयुध अस्त्र सब मंगवाए। और जब उन्होंने अर्जुन जी को गीता का ज्ञान दिया, तो उस समय उनके अंदर वो सब शक्तियां थी, और साथ में जोश भी आया था जी का। हाँ जी, बहुत ही सुंदर। तो सारे अपने आयुध, सारे, अचानक से लगा कि आक्रमण हो गया, मैं क्या करूंगा? अपनी शक्तियों का बोध ही नहीं था। अपने अंदर विचार किया और पाया कि मैं तो विष्णु जी का अवतार हूं, और सारी शक्तियां मंगवा ली वहां से, सुदर्शन चक्र, सब शक्तियां उनके पास आ गई, और फिर वो 16 कला संपूर्ण विष्णु जी के अवतार कहे गए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइएगा, ताए ना कहिए अवतार जो आता है, वो कहाँ कहा जाता है, किस प्रसंग में ये आता है कि ताए ना कहिए अवतार? क्यों भाई, विष्णु जी के अवतार क्यों नहीं है वो? और कब वो अवतार हो जाएंगे, ये भी हम करेंगे। ताए ना कहिए अवतार का क्या अर्थ है? जय श्री बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब वसुदेव जमुना जी के अंदर से टोकले में लेकर ले जाते थे मथुरा में, तब गोकुल में, तब कहा था ना कि वसुदेव गोकुल ले चले ताको ना कहिए अवतार, सो तो नहीं ये इंद का जो परख पुरुष है पार, ये पार के पुरुष है। वहां से अपना आवेश आता है। जब वसुदेव गोकुल में नंद के घर प्रवेश करते थे, तब वहां अवतार की बात कही है, तो उसको अवतार नहीं कहना चाहिए। वो हमारे पूर्ण ब्रह्म, हमारे आत्मा के मालिक धनी है हमारे। बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो अब ये बताइए सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर जयश्री बेन, परफेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये बताइए, इनको कब तक अवतार नहीं कह सकते हैं? कब तक अवतार नहीं कह सकते, और कहाँ से वो स्टार्ट होता है कि अब अवतार कह सकते हैं? जी, कब तक अवतार नहीं कह सकते? परविता धीमान जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। ये जब वसुदेव उन्हें गोकुल में ले जाना है, उसके बाद हमारे राज्य का आवेश आवा है उनके अंदर, तो 11 वर्ष 52 दिन तक
की लीला इनकी हुआ है, वहां तक तो इन्हें अवतार नहीं कह सकते। और जैसे मतलब इन्हें कहा कि ये अवतार नहीं है, अवतार तो विष्णु भगवान का हुआ था, लेकिन ये भी तो हमारे मतलब प्राणनाथ जी ने ही खुलाया है कि इन्हें अवतार नहीं कहो। संसार वाले तो यही कहेगा ना विष्णु के अवतार हुआ उनका, तो असली बात तो इन्हें पता नहीं था ना, तो इसलिए प्राणनाथ जी ने खुली कि वे अवतार नहीं है, उन्हें अवतार ना कहो, वे तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म तो परमात्मा आए थे। 11 साल 52 दिन तक ही अवतार नहीं कहा जा सकता या आगे भी? बहुत सुंदर। आगे तो फिर गोलोक की शक्ति रहेगी थी ना उनके अंदर, हमारे राज्य की तो चली गई थी ना वहां पे जब रास खेलने गए थे। अच्छा, एक बात और बताइए, अभी अभी आपने एक शब्द बोला गोलोकी शक्ति। गोलोकी शक्ति आप किसको समझते हैं? गोलोक नाथ जो ये कंस थे, ये वहीं की थे ना, ये इनके अंदर जो आत्मा थी मंकी थी गोलोकनाथ की, तो तभी तो ये अवतार ले है ना, सारी शक्ति इकट्ठी जी, होकर। ये मिसकंसेप्शन है जो स्वामी जी ने बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि गोलोक धाम पहले से कहीं नहीं था। वो अखंड होने के बाद जब ब्रज अखंड हुई तो उसको गोलोक धाम कहा जाता है। पहले से कोई ब्रज नहीं थी योग माया में। योग माया में कोई ब्रज नहीं थी जहां से कंस आए थे, बल्कि यहां पर काल माया में लीला हुई, उसको जब अखंड किया गया सबलिक के कारण में, तो उस पाठ को गोलोक धाम कहा जाता है। ठीक है, तो ये गोलोक की शक्ति नहीं कहा जाता, क्योंकि रास बिहारी जी कहाँ से आए थे शालू जी? हाँ जी, रास बिहारी जी का आवेश कहाँ से आया था? रास बिहारी तो उसमें से ही आए थे ना जहाँ अखंड रास हुई थी। जी, तो वो गोलोक नहीं बोला जाता उसको। गोलोक किसको कहते हैं? अखंड ब्रज को कहते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो वो बाद में हुआ। हाँ जी। ठीक है। और जब ब्रज अखंड हुई तो उसको गोलोक धाम कहा गया। पहले से कोई गोलोक धाम नहीं हुआ करता था। इसके बारे में आप डिटेल में, जो पहले श्री कृष्ण त्रिधा लीला की चर्चा हो चुकी है ना, पूरी डिटेल में उसमें चौपाइयां भी दिखाई गई हैं पूरी की पूरी, कि उसको ब्रज क्यों नहीं कहा जाता। आप वो वाला एपिसोड जरूर सुन लीजिएगा। प्रणाम हाँ जी। जी, प्रणाम जी। प्रणाम और जी। वो महाराज जी का भजन बोलना है मुझे, कई भजन है मेरे पास महाराज जी के। जी, आप नाम लिखवा दीजिए। प्रभा जी, आप, उन्होंने लिख लिया होगा अभी तक, सुनते ही आपका नाम लिख लिया होगा। मैं आपका नंबर उनको दे दूंगी, तो जरूर बोलिएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, अब ये कहाँ से आते हैं? रास बिहारी जी आते। मैंने प्रश्न ये पूछा था कि अवतार का कौन सा, जैसे कि ग्वाले के भेष उतारा, तीसरी लीला शुरू, कौन सा ऐसा पॉइंट था कि अब उनको प्योरली अवतार कहा जाता है? हाँ जी, किरण दीदी प्रणाम जी। नाम जी, जब उन्होंने ग्वाले का भेष उतारा और जब उन्होंने, उनके अंदर विष्णु जी का सिर्फ शक्ति रह गई थी, उस समय तक वो उनको अवतार नहीं कहा जा सकता। जी, बिल्कुल सही। अच्छा, अब एक बात बताइए, गोलोक की शक्ति नहीं, सॉरी, ग्वाले का भेष जैसे ही उन्होंने उतारा, राजसी वस्त्र पहने, अब उनमें से रास बिहारी जी का आवेश भी निकल चुका है, अब उनको अवतार कहा जाता है। इसके पहले 11 साल 52 दिन के बाद और ग्वाले का भेष उतारने से पहले कौन सी लीला हुई? समझ में आई सुंदर सा जी? 11 वर्ष 52 दिन के बाद और ग्वाले का भेष उतारने से पहले कौन सी लीला हुई? ये तो बहुत आसान है। हाँ जी, कौन सी लीला हुई? प्रफुल्ला दीदी प्रणाम जी। तब भी वो प्रतिबिंब की लीला हुई, क्योंकि जब तक उन्होंने वस्त्र दान नहीं किया ना, तब तक तो रास बिहारी का आवेश उसके अंदर था। जी, बिल्कुल सही। रानी दीदी भी इसका दूसरा नाम बता रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे थे आप भी रानी दीदी। क्या बोल रहे थे? मैं भी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम। दूसरी लीला ही कह रही थी, हाँ जी, दूसरे वाली लीला। दूसरी लीला हुई। बिल्कुल सही, प्रफुल्ला दीदी ने भी बताया और रानी दीदी ने भी, ये दूसरी लीला हुई। अब मेरा प्रश्न ये है कि इस दूसरी श्री कृष्ण त्रिधा लीला में से दूसरी लीला को, उसमें अवतार क्यों नहीं कहा जा सकता? इनको अवतार क्यों नहीं कहा जा सकता?
वेरी गुड, बहुत सुंदर जी। अनिल भाई प्रणाम जी। किरण दीदी प्रणाम जी। प्रणाम। क्योंकि उसमें केवल ब्रह्म में हो रही रास, वो रास बिहारी की शक्ति आई थी, इसीलिए। हाँ जी, इसमें भी पार की एक शक्ति आई हुई थी, इसलिए प्योरली विष्णु भगवान जी का अवतार उनको नहीं कहा जा सकता। प्योरली विष्णु भगवान जी के अवतार वो तीसरी लीला में हो गए थे। अब क्विक वाले बताइए, तीसरी लीला कितने समय तक रही? फास्टेस्ट फिंगर्स। तीसरी लीला कितने समय तक रही? श्री कृष्ण त्रिधा लीला में तीसरी लीला कितने समय तक रही? प्रवीणा बेन प्रणाम जी। 112 वर्ष। 112 वर्ष, बिल्कुल सही। अच्छा, आप ये बताइए, पहली लीला में गोपियों के अंदर कौन सी शक्ति थी? पहली लीला में गोपियों के अंदर कौन सी शक्ति थी? जल्दी वाला, क्विक वाला। हाँ जी, सब सुंदर साथ के अंदर बस चुका है। ज्योति सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। ब्रह्म सृष्टियों की प्रणाम जी। ब्रह्म सृष्टियों की सुरता। ब्रह्म सृष्टियों की सुरता थी। अगर तन जीव सब बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा जी, तन तो काल माया का था, और जीव भी था, उच्च कोटि का जीव था, स्पेशल जीव था, उच्च कोटि का जी। बहुत सुंदर। और कोई जोश आवेश कुछ एक्स्ट्रा? नहीं, जो सावेश नहीं। प्रणाम। बहुत सुंदर, प्रणाम जी, बिल्कुल सही सुंदर सा जी। अब ये बताइए, श्री कृष्ण ये नहीं, अच्छा, इंद्रावती जी का क्या नाम था? इंद्रावती जी का ब्रज में क्या नाम था? इंद्रावती जी का थोड़े ही नाम पता है ब्रज के हमें। इंद्रावती जी का ब्रज में क्या नाम था? शिल्पा आपका पोपरा जी। अच्छा, सविता मासी हैं प्रणाम जी, या शिल्पा जी हैं प्रणाम जी। प्रणाम जी। माणिक दे नाम। मानिक दे नाम था, बिल्कुल सही सविता मासी। मानिक दे उनका नाम था। अच्छा, अब ये बताइए कि रास लीला में पहले उथले वचन कहे जाते हैं या पहले ये लीला होती है जब वो चले जाते हैं, अंतर ध्यान की लीला होती है? उथले वचन पहले होते हैं या अंतर ध्यान पहले होता है? ये तो सबको पता होना चाहिए। वेरी गुड सुषमा त्यागी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। उथले वचन पहले कहे गए थे। बिल्कुल सही, अति सुंदर। ये बताइए सुंदर साथ जी, रास लीला में बहुत ध्यान से सोच के बताइएगा, रास लीला में क्या पहले होता है? इनमें से क्या पहले होता है? पहले बेहोश हो जाती हैं, या ब्रह्मानंद की लीला होती है, या भजनानंद की लीला होती है? तीन में से पहला, दूसरा, तीसरा। सखियां बेहोश हो जाती हैं, ब्रह्मानंद, भजनानंद, इस तीन में चार भी समाये हो सकते हैं। सोचो सोचो सुंदर सार जी। हाँ जी, सोचिए। शांति देवी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ब्रह्मानंद की लीला होती है पहले, सबसे पहले ब्रह्मानंद की होती है, फिर इसके बाद भजनानंद की, अंतर ध्यान के बाद भजनानंद की लीला अच्छा, बेहोशी की लीला कब होती है? अच्छा, बेहोशी की लीला इसके बाद हुई, ब्रह्मानंद के बाद बेहोशी की लीला होती है, इसके बाद भजनानंद। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। पहले भी कभी बेहोश हुई थी सखियां? और भी बेहोश हुई थी कभी? हुई थी कांता बेन? हाँ प्रणाम जी दीदी। पहले जब गई ने तहाँ उथला वचन बोले ने तब बेहोश हो गई। तो मतलब बेहोशी की लीला, फिर ब्रह्मानंद, फिर बेहोशी की लीला, फिर भजनानंद, ऐसे तीन में चार भी समाये हो सकते हैं। मैंने कहा था ना, बिल्कुल सही उत्तर, अति सुंदर। हाँ जी, तो अब मुझे ये बताइए कि कितने साल या कितने दिन तक रास खेली जाती है? हाँ जी, अरे वाह, कौन से सुंदर साजी। कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। केवल ब्रह्म में तो रास एक रात्रि की खेली जाती है, और जो प्रतिबिंबित रास है वो एक दिन की है, लेकिन वो 6 महीने की ब्रह्मा जी ने कर दी थी, विष्णु जी ने, उसका आनंद लेने के लिए। जी, बहुत ही सुंदर। और कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें सुंदर सा जी?
और कुछ ऐड करना चाहेंगे कोई सुंदर साथ जी इसमें? जी सविता मासी। प्रेम प्रणाम जी। ये ब्रह्मानंद और नारायण की रात्रि को जी बताया अधिक रात्रि थी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी अनीता त्यागी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। पर जो अखंड रास है वो तो अबाध गति से हमेशा चल ही रही है। बिल्कुल सही, वो अबाध गति से खेली जाती है, अबाध गति से चलती रहती है। तो इतने प्रकार की ये रास है सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। अब मुझे ये बताइए कि 3 प्रकार की लीलाओं में प्रलय कितनी बार होती है? त्रिधा लीला में प्रलय कितनी बार होती है? किरण गर्ग दीदी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी एक बार लोग पे प्रलय होती है छोटी वाली, जो आपने बताया था। बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो एक ही बार होती है और वो भी उसी ब्रह्मांड की, बस जिसमें हम थे उसकी प्रलय होती है। अब एक बार और बताइएगा, जब से श्री कृष्ण त्रिधा लीला से यदि स्टार्ट करें, जब से हम खेल में आए हैं, ब्रज वहीं से तो स्टार्ट हुआ था, जब से हम खेल में आए हैं महाप्रलय कितनी बार हुई है? जब से हम खेल में आए हैं महाप्रलय कितनी बार हो चुकी है? बहुत सुंदर मुस्कान हो रही है। हाँ जी रसीला दीदी प्रणाम जी। दीदी हुई नहीं है, अब तो होने वाली है। अरे वाह, तो यानी आप दोबारा से शुरुआत करनी। हाँ जी बिल्कुल सही। तो सुंदर साथ जी, प्रलय एक बार हुई और महाप्रलय हुई ही नहीं है तब से। अब ये बताइए चौथी बहिश्त में कौन है? चौथी बहिश्त में कौन है? बहुत सुंदर, वेरी क्विक सुंदर साथ जी, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। कोई ऐसे हैं ही नहीं जिनसे ना पूछा हो। देख लो सुंदर साथ जी। हाँ जी मुकेश भैया प्रणाम जी। एकता जी से नहीं पूछा, सॉरी सॉरी, उनके पास जाती हूँ। एकता जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। चौथी वैश्य में रास अखंड है। बिल्कुल सही, अति सुंदर। चौथी बहिश्त में रास अखंड है। मुकेश भैया अब आप बताइए चौथी बहिश्त में कौन कौन है? चौथी बहिष में रास बिहारी जी है जी। चौथी बहिष में रास बिहारी जी है हाँ जी। और जीव है जो ब्रह्मात्माओं के अंदर थे, बहुत सुंदर। आत्मस्वरूप। कोई आत्मा रुकी थोड़े टाइम तक के नहीं? इसमें कोई रुका, कोई सुरता, कोई आत्मा, कोई रुके थोड़ी देर के नहीं? कभी रुके हो? जो जीव है वही आत्मस्वरूप रहते हैं, मतलब वहाँ चौथी बहिष में तो जो है। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही, वो भी हो गए हैं। पर कोई जिनको ऑलरेडी जो सुरताई थी या फिर आत्माई थी, क्या वो रुके थोड़ी देर के लिए? कभी उन्होंने वहां पे ठहरे हों और फिर चल दिए हों या ऐसा कुछ? नहीं, कभी वहां नहीं। तो नहीं रुके, वहां तो नहीं रुके, क्योंकि सीधे केवल ब्रह्म से सीधे परमधाम चले गए थे वो तो ब्रह्मात्माएं तो। अच्छा, ब्रह्म आत्माओं के अलावा भी किसी को सुरता कहते हैं? और किसी को सुरता ब्रह्मात्माओं कहा की जाता है? और किसी को सुरता कहते हैं भैया? ब्रह्म आत्माओं के बाद सेकंड किसकी बारी आती है? ब्रह्म सृष्टि, फिर और कौन होता है? तो ये तो ध्यान नहीं आ रहा अभी। 3 सृष्टियां होती है ना भैया, ब्रह्म सृष्टि, फिर हाँ कौन जी, सी सृष्टि होती है? ईश्वर सृष्टि। हाँ जी, ईश्वरी सृष्टि को क्या कहा जाता है? सुरता कहा जाता है कि नहीं? ईश्वरी सृष्टि ईश्वर की सृष्टि, सुरताएं बोला जाता है ना? हाँ जी श्रोताएं तो बोला जाता है, पर वो रुकी हैं लेकिन कभी वहां? थोड़ी देर रुकी हो भैया, याद कीजिए। अभी अभी किया था हमने।
रुक गई थी वहीं, उनके पास नूरी तन ही नहीं थे, उनके पास मूल तन ही नहीं है, कहाँ जाएंगी हाँ वापस? हाँ, मूलतन नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ उनके पास मूलतन नहीं है। हाँ जी, और वो एक 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 के अंदर दो दो हाँ जी, वो तो रुकी थी केवल ब्रह्म जब। में खेली थी, लेकिन हाँ, लेकिन वहां के बाद फिर वो रास के अंदर ही हाँ जो जी, अखंड, हाँ जो जी, चौथी बाईस है उसके अंदर ही मानी जाएंगी वो रुकी हुई। उसके अंदर रुकी, कब तक रुकी? अब तो यहीं पे है, हमारे पास ही है, अब हाँ तो यहीं हाँ, है, तो कब तक रुकी होंगी? जब तक ये तीसरा ब्रह्मांड जो, बिल्कुल बिल्कुल, जब तक हम आत्माएं नहीं उतरी थी, हमारे साथ ही हाँ उतर जी जब आती तक, है ना वो भी। बहुत हाँ जी सुंदर। 1638, हाँ, 1638 तक। तो थोड़ी देर तक होटल समझ के रही है वो हमारे तन में, राइट? क्योंकि वहां बड़ा आनंद था अपने सत्स्वरूप में, उनके तन भी नहीं थे, यहाँ तन भी मिले हुए थे, है ना? तो कब तक रुकी भैया? बिल्कुल सही आपने बताया, संवत। 1638। हाँ जी, विक्रम संवत 1638 यहाँ पे हो गया था, तब तक वो वहां पे रुकी, फिर हमारे साथ ही उतर आई। और कब से कब तक रुकी भैया? कब उनमें प्रवेश किया था उन्होंने? टाइम तो नहीं पता, पर वो क्या हुआ था कि उन्होंने प्रवेश किया था? अखंड हुई थी ना, अखंड हुई जब रास। अखंड, हाँ जी जैसे अखंड हुई तो तब से लेके 1638 तक वहीं पे रुकी फिर वो। हाँ जी, यानी कि अखंड क्या हुई, मतलब खेलते हुए भी उन्हीं तनों के अंदर, फिर अखंड। ब्रज जब खत्म हुई और वहां पहुंची, तब से वो उन्हीं तनों में थी, फिर 1638 में इधर आई हैं बस। ठीक है ना? जी जी। हाँ जी, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। अब एक और बात बताइए, चलिए सुंदर साथ जी, तीनों लीलाओं में एक कोई कॉमन था, वो कौन था? तीनों लीलाओं में कॉमन क्या था? जो तीनों, त्रिधा लीला में तीन, रास त्रिधा लीला में नहीं आती है, जो योग माया में खेली गई। तीन लीलाओं में सिमिलैरिटी क्या थी, कॉमन क्या था? रानी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। विष्णु जी का जीव बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड। जीव चेंज हो गए थे, अपने सरीखा बना लिया था, पर कहने को तीनों को विष्णु जी का जीव ही कहा जाता है। बहुत सुंदर। हाँ जी, और क्या कॉमन था? और क्या था कॉमन? अनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। कृष्ण जी का तन, श्री, तीनों लीलाओं में ही तन कृष्ण जी ही दिख रहे थे तन में। यानी के नाम है ना, नाम, तन तो फिर भी बीच में नया बन गया था, बिल्कुल सही नाम, बिल्कुल सही, श्री कृष्ण ही रहा उनका। अति अति सुंदर। और क्या कॉमन था सुंदर साथ जी? इनके अलावा कोई है तो बताएंगे, मैं एक बार लोअर कर रही हूँ हैंड्स। इनके अलावा कुछ था जो तीनों लीलाओं में कॉमन था? जी किरण दीदी, प्रणाम जी। राम जी, इसी प्रकार वो गोपियों के तन भी भले ही नए बने थे, लेकिन थे तो कॉमन ही। दुनिया वाले तो समझते थे कि ये वो ही तन है। बिल्कुल सही, अति और सुंदर। ईश्वरी, हाँ जी, और हाँ जी, और इसी तरह से ईश्वरी सृष्टियों के भी तन बदल गए थे, लेकिन सबके लिए तो वही तन थे। हाँ जी, छोटी गोपियां और बड़ी गोपियां, बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो वो भी सेम थे, और परविता जी ने लिखा वो भी 12,000 थी, वो भी 24,000 थी, बिल्कुल सही, नंबर तो रहेगा ही सेम। अच्छा, और कुछ भी सेम था सुंदर साथ जी? हाँ, मैं जानती हूँ ब्रज सेम था, वो तो सेम होगा, दोबारा बन गया था, पर ब्रज तो ब्रज ही रहेगा, गोवर्धन पर्वत ही रहेगा। और क्या सेम था इनके अलावा? सुषमा धामी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसी तरह से राधा जी का भी तन सेम था हाँ जी, वो तीनों बोल लीला में। दिया, राधा जी बा की गोपियां भी, छोटी गोपियां भी, और कृष्ण जी भी बहुत सुंदर, राधा जी भी। और हाँ जी, एक मिनट, सुनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। जब ब्रज खत्म हुई 11 वर्ष 52 दिन, और जब प्रतिदिन की लीला चालू हुई तो 11 वर्ष 52 दिन से ही स्टार्ट हुई थी। जी, ये सेम था, मतलब सेम टू सेम ब्रह्मांड, सेम टू सेम समय से स्टार्ट हुई थी, ये सेम था। तीसरी लीला में भी यही चला था आगे जी।
हाँ जी, और इसके अलावा कुछ सेम था सुंदर साथ जी? और कुछ सेम था? और कुछ सेम नहीं था? अच्छा, 2 लीलाओं में क्या सेम था? कोई 2 लीलाओं में कुछ सेम चीज हो, 3 में ना हो पर 2 में हो। चंद्रिका जी, प्रणाम जी चंद्रिका बेन। ब्रज लीला और अनुकरण लीला। नहीं, अनुकरण लीला तो वहां हुई ना, हम त्रिधा लीला में, वो तो त्रिधा लीला ओ में काउंट ही नहीं होती ना, रास लीला है ना। तो हाँ जी, पर आपने बड़ा सुंदर पकड़ाई, वहां भी खेली थी, बहुत सुंदर। हाँ जी, तो श्री कृष्ण त्रिधा लीला में यही कोशिश कर रही हूँ निकालने की कि श्री रास लीला त्रिधा लीला में नहीं आती है। और कुछ? हाँ जी, वर्षा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी 11 सवाल इक्वल हैं, वो भी लीला 11 साल, वो 52 दिन हुई, इसमें 11 साल मतलब इक्वल हैं दोनों में। नहीं, 11 साल नहीं, ये 11 दिन थी। नहीं, हाँ सॉरी, 11 दिन, वो 11 साल 52 दिन, ये 11 दिन थे, हाँ वो जी, 11 साल थे, तो 11 के संख्या जो है ना वो इक्वल है। हाँ जी, 11 सेम था, बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। हाँ जी, अनिल भाई या किरण दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। कॉमन वो था कि जब हम रास में गए तो भी बांसुरी बजी थी, वो भी संध्या का समय था, और जब ये एक नया ब्रह्मांड बना तो भी यही समय था, बांसुरी बजी और संध्या का समय। जी, मतलब वो फिनिश हुआ और ये प्रणाम स्टार्ट हुआ तो भी सेम टू सेम, बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, सुंदर साथ जी, इसी के साथ अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो एक बार मेन श्री कृष्ण त्रिधा लीला की प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि ये तो हमने शॉर्ट में की है, कोई चौपाइयां इसमें दिखाई नहीं गई, उसमें विद चौपाईज विद प्रूफ सब कुछ दिखाया गया है। तो कृपया मेन श्री कृष्ण त्रिधा लीला जरूर सुन लीजिएगा। और सुंदर साथ जी, कोई भी प्रश्न हो प्लीज आप जरूर लिख कर भेजिएगा, कमेंट में लिख सकते हैं या फिर पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। और इसी के साथ श्री कृष्ण त्रिधा लीला की तीनों लीलाओं का समापन नहीं, ये तो प्रेम की शुरुआत आज हो रही है। सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अगली बार से आज के दिन श्री बीतक साहब और कल के दिन इस समय पर ई मंथन का कार्यक्रम रखा गया है, तो आगे से उसको आनंद लेंगे हम सभी सुंदर साथ जी मिलके। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और अब हम सब सुंदर साथ चल रहे हैं महाराज जी की बहुत प्यारी अति प्यारी बीतक की ओर। हाँ जी, सुषमा जी कुछ कह रहे हैं, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। मैं ना ये लालदास जी की वृत्त हमारी चल रही थी, पढ़ रही थी उसमें, तो उसमें लिखा था श्री राजम राय ने देखा कि यह दोनों अक्षर ब्रह्म और सखियां फिर खेल में मस्त हो गई थी। इसका मतलब अक्षर ब्रह्म खेल रहे थे? नहीं, वो खेल, ये खेल भी हो सकता है, माया का खेल। अपना जब जोश वापस खींचा, वैसे तो खेल भी रहे थे, जब तक उनमें आवेश था ना तब तक तो वो खेल रहे थे सखियों के साथ, उनकी आत्म खेल रही थी, और जब आवेश चला गया तब उनकी आत्म कभी नहीं खेल सकती सखियों के साथ, इट्स नॉट नहीं, तो अलाउड। आवेश था ना उनके अंदर, उसके अंदर, उनके अंदर आवेश भी तो तो था। आवेश खेल रहा कह सकते हैं, आत्म भाव में आ सकती है, जैसे कल दुष्यंत भैया ने बताया था। तो इसको मोटे रूप से लिख सकते हैं कि वो खेल, और वैसे भी माया के खेल को भी खेलना ही तो बोलते हैं। ये दो मगन हुए, तो मगन में तो वही उस टाइम रस में खेल रहे थे, वो तो उस जी, मगन में वो तो उसी टाइम मोटे बोले थे। मोटे तौर पे ऐसे ही लिखा जाता है सुषमा दीदी, और उसका टीका स्वामी जी के द्वारा नहीं किया गया है, वैसे भी उसका टीका स्वामी जी के द्वारा नहीं किया गया है, तो आए। नहीं, ये तो हाँ जी चौपाई में ही आता है वो तो। जी, ये नहीं, तो मगन प्रकाश हुए चंद्र आता है ना दीदी, मगन हुए आता है। रास वाली चौपाई, हाँ मगन हुए, तो मगन ये वाली तो नहीं बात आता कर कि रहे खेल खेल रहे हैं, नहीं आता चौपाई में, चौपाई में थे। ये आता है। दो मगन हुए खेलत, खेलत तो आया था, इसीलिए मैंने ये सोचा। जी जी, बहुत सुंदर, वो उस भाव को प्राप्त कर सकते हैं दीदी वैसे भी ना। तो मोस्ट ऑथेंटिक जो मुझे लगता है कि स्वामी जी का टीका हम लोग फॉलो कर रहे हैं ना, तो उस जैसे जवाहर दास महाराज जी का कर रहे थे ना चर्चनी में, तो जवाहर दास महाराज जी का ही कर रहे थे। तो मुझे और कोई टीका तब उस समय नहीं समझ में आता था
क्योंकि ये तो रास किताब की चुपई है ना ये तो। हाँ जी, नहीं आप सही कह रहे हैं, पर अक्षर ब्रह्म की आत्मा नहीं खेल सकती ना सखियों के साथ, वो उस भाव को प्राप्त कर सकती है कि आवेश स्वरूप मैं हूं, और अभी आप पर आता है बाद में, हम इसके बारे में करेंगे। अभी महाराज जी की बीतक की ओर चलते हैं, फिर हम इसके बारे में नॉर्मल वाली उसमें बात करेंगे, ठीक है, नॉर्मल वाली क्लास में या ई मंथन में इसके बारे में बात करेंगे। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। पूरी श्री कृष्ण त्रिधा लीला 1 में 2 में बहुत सारी त्रुटियां हुई होंगी सुंदर साथ जी। इस जीव की ग्राह्य शक्ति कहाँ होती है उतनी, जितना धनी देना चाहते हैं। तो आप कृपया मुझे छोटी सी सुंदर साथ समझ के नहीं, मैं छोटी सी सुंदर साथ ही हूँ, कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा। प्रणाम जी।